हेलो एवरीवन। मैं हूं तरसेम जटैन और आप इस टाइम पे हो जटैन क्लासेस पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में से छोटा सा टॉपिक है बैटरीज। तो आज हमें बैटरीज के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो देखिए, बैटरीज जो जनरली होती है वो कहलाती हैं कि कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब हम बहुत सारी सेल्स को कंबाइन करने देते हैं, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमारे पास, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? बैटरी। सीरीज में हमें सेल को ज्वाइन करना है। तो जैसे गैल्वेनिक सेल वगैरह आपने पढ़ा होगा, वो सब ऐसी चीज़ें पढ़ी होगी जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो सेल्स कहलाते हैं। अब बेसिकली दो तरह की बैटरीज हमारे पास होती हैं जो हमें पढ़नी है। पहला आता है हमारे पास प्राइमरी बैटरीज, प्राइमरी बैटरीज या फिर सेल भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर। दूसरा आता है हमारे पास सेकेंडरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज। ये दो चीज़ें हमें पढ़नी है आज बैटरीज के अंदर। छोटा सा लेक्चर होने वाला है, बने रहें मेरे साथ, ठीक है। तो जनरली प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं? ऐसी बैटरी होती हैं जनरली जिनमें रिडोक्स रिएक्शन एक बार होती है, बस। रिडोक्स रिएक्शन जहाँ पर कितनी बार होती है? एक बार। रिवर्स नहीं होती वो रिडोक्स रिएक्शन। मीन्स इनको हम बोल सकते हैं कि एक बार यूज करने के बाद ये क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं। मतलब नॉन रिचार्जेबल है ये। कैसी हैं? नॉन रिचार्जेबल। वो कहलाती है हमारे पास प्राइमरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज क्या होंगी हमारे पास? जिसके अंदर हम जिनको क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्जेबल, जो रिचार्जेबल है, और ये एक बार यूज करने के बाद डेड नहीं होती। इनकी जो रिडोक्स रिएक्शन है वो क्या भी हो सकती है? रिवर्स भी हो सकती है। वो कहलाती हैं सेकेंडरी बैटरीज हमारे पास कहलाती हैं। अब प्राइमरी बैटरीज में हमें कौन सी पढ़नी है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला पढ़ना है आपको ड्राई सेल। क्या पढ़ना है? ड्राई सेल। सेकंड आपको पढ़ना है यहाँ पर, वो आता है मरकरी सेल, मरकरी सेल। अच्छा, सेकेंडरी बैटरीज में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर? लेड स्टोरेज बैटरी पढ़नी है, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी आपको पढ़नी है यहाँ पर। और जो सेकंड आपको पढ़ना है सेकेंडरी बैटरीज के अंदर, वो आता है निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी या फिर स्टोरेज सेल, स्टोरेज सेल। तो हाल फिलहाल के अभी तक के लेक्चर में हम क्या सीखे यहाँ पर? बैटरीज क्या होती हैं? कम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती हैं। दो तरह की बैटरीज हमें पढ़नी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ऐसी होती है जिनमें रिडोक्स रिएक्शन एक बार होती है, डेड हो जाती है एक बार यूज करने के बाद, नॉन रिचार्जेबल होती हैं। सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल है, वो डेड नहीं होती, रिवर्स उनकी रिएक्शन हो सकती है। इसमें हमें दो पढ़नी है, ड्राई सेल और मरकरी सेल। यहाँ पर भी हमें दो पढ़नी है, लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्राइमरी बैटरीज के बारे में, और वहाँ पर पढ़ना है हमें अभी ड्राई सेल क्या होती है। देखिए, ड्राई सेल आपने जनरली कहाँ पर देखी है? जैसे जो रेडियो होते हैं या जो दीवार घड़ी होती है हमारे पास, जिनको घंटे बोलते हैं हम लोग, उनके अंदर, रिमोट वगैरह के अंदर देखा आपने, जो सेल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? ड्राई सेल, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह की वहाँ पर स्ट्रक्चर होती है। आपने ड्राई सेल में इस तरह से देखा होगा कि अंदर एक रोड होती है ब्लैक कलर की, इस तरह से ये गोल गोल होता है, नीचे तक इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। तो बारी बारी मैं इनके बारे में बता देता हूँ यहाँ पर। ये जो रोड होती है जनरली ये कार्बन की रोड होती है बच्चे, ग्रेफाइट बोलते हैं ना जिसको, ये उसकी रोड होती है। यहाँ पर जो नीचे की वो जो गोल गोल लेयर होती है मेटल की, मेटल की, वो जनरली किसके बनी होती है? जिंक मेटल की कैप लगी होती है यहाँ पर। किसकी? जिंक मेटल की हमारे पास लगी होती है। जो जिंक मेटल है यहाँ पर काम करती है किसका? एनोड का। किसका काम करती है? एनोड का हमारे पास काम करती है। और जो कार्बन रोड है वो किसका काम करती है बच्चे? यहाँ पर कैथोड का। किसका काम करेगी? कैथोड का। अब इसके अंदर एक पेस्ट भरा होता है, यहाँ पर एक पेस्ट भरा होता है, यहाँ पर एक पेस्ट भरा होता है, आपने देखा होगा कई बार। वो जो पेस्ट है वो किसका बना होता है? मैं थोड़ा सा इस साइड में लिख रहा हूँ भाई। यहाँ पर क्या भरा होता है? एक पेस्ट। वो जनरली पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड का और MnO2 का। तो ये याद करिए आप, पेस्ट किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का और MnO2 का। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो पेस्ट है ना, पेस्ट है ये, इस जो ये मेटल की जिंक की कैप है ना, कैप,
इसको कनेक्ट करता है इस कार्बन की रोड के साथ, देखो इस कार्बन की रोड के साथ, ठीक है। और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है यहाँ पर? केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर इसके चारों तरफ यहाँ पर लगा होता है गत्ता, आपने देखा होगा कार्डबोर्ड लगा होता है, गत्ता लगा होता है। अब और कुछ नहीं पढ़ना आपको यहाँ पर, मर्करी सेल अगले पेज पर पढ़ेंगे, हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे। इसमें पढ़नी है अब आपको केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़नी है बच्चे यहाँ पर? केमिकल रिएक्शंस पढ़नी कि कैथोड पे क्या होता है एनोड पे। तो चलिए पहले चलते हैं एनोड पे, एट एनोड। एंड यू नो वेरी वेल कि एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब एनोड का काम कौन कर रहा है? जिंक। तो जिंक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो जिंक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और क्या बना लेगा? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गई है एनोड की रिएक्शन। ड्राई सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। अब चलते हैं यहाँ पर कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। कैथोड पे देखिए, यहाँ पर कैथोड पे कौन काम कर रहा है? कैथोड का कार्बन की रोड। कार्बन थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बच्चे, यहाँ पर ग्रेफाइट थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ग्रेफाइट तो किसका काम करेगा? बस इलेक्ट्रॉन को आने जाने के लिए जो जगह होती है वो प्रोवाइड करेगा बस, ठीक। तो यहाँ पर सारा रोल किसका है? ये जो MnO2 का पेस्ट है इसका। तो ये जो MnO2 है, देखो MnO2, ये रिएक्शन करता है हमारे पास किसके साथ? यहाँ से जो अमोनियम आयन आएंगे, देखो अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन, उनके साथ। किसके साथ रिएक्शन करता है? NH4 पॉजिटिव आयंस के साथ। अब कैथोड पे क्या होता है बच्चे? रिडक्शन। अब यहाँ पर जो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे वो इसको दे दीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ठीक। और एरो का लगा दीजिए यहाँ पर साइन। तो क्या रिएक्शन होगी? यहाँ पर जो Mn है बच्चे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mn2O3 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर? Mn2O3 में। देखिए यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। तो क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। जो अमोनियम आयन है उनसे क्या रिलीज हो जाएगी? यहाँ पर अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी और बनेगा क्या? यहाँ पर पानी। क्या बनेगा बच्चे? यहाँ पर पानी। तो हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 Mn है, यहाँ पर भी कितने Mn कर देंगे हम? यहाँ पर 2 Mn। कितने Mn कर देंगे? 2, ठीक है ना। हाइड्रोजन की कमी पड़ रही है यहाँ पर, 3 और 2 5 6 ज़्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 अमोनियम आयंस हम ले लेंगे यहाँ पर, और 2 अमोनिया क्या हो जाएंगी? रिलीज, एक पानी का मोलिक्यूल। तो ये रिएक्शन याद कर लीजिए भाई, ये रिएक्शन क्या कर लीजिए याद। ये किसकी रिएक्शन है? ड्राई सेल की रिएक्शन है। अब सर हमें ये नहीं पता, अमोनियम तो आपने यूज कर लिया, क्लोराइड का क्या हुआ? और ये अमोनिया गैस एनवायरनमेंट में ऐसे ही फैल जाएगा? तो आंसर है नहीं। ये जो ऊपर जिंक 2 पॉजिटिव ये इसके साथ कंबाइन कर लेंगे, कौन कौन? अमोनिया और क्लोराइड। तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। वो क्या होगा? ZnNH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस। ये वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये आपस में कंबाइन करके क्या कर लेंगे? बना लेंगे, ठीक है बच्चे, यहाँ तक की कहानी। अब यहाँ पर जो वोल्टेज रेंज होती है इस सेल से हम कितनी वोल्टेज पैदा कर सकते हैं? वो होती है 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट। किससे? 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट, ठीक है। लेकिन जब ये रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो ये सेल हो जाएगी डैमेज, फिर ये सेल कोई काम की नहीं रहेगी हमारे पास, ठीक है। जनरली ड्राई सेल ना लेक्लेंचे सेल जैसी ही होती है, जो लेक्लेंचे सेल होती है उसी जैसी ही कौन होती है? ड्राई सेल। रिएक्शन आप देख लीजिए वीडियो पॉज करके। जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, MnO2 में Mn का हो जाएगा रिडक्शन, अमोनिया रिलीज हो जाएगी, अमोनिया और क्लोराइड इसके साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। चलिए बढ़ते हैं मरकरी सेल पे। तो चलिए नेक्स्ट सेल पे बढ़ते हैं, हमारे पास वो आ गया है मरकरी सेल। कौन सा सेल आ गया बच्चे? मरकरी सेल। इसको बटन सेल या फिर रूबन मैलोरी सेल भी बोलते हैं, मैलोरी सेल भी। अब बटन सेल क्यों बोलते हैं? ये दिखने में ना बटन जैसा होता है, जिस तरह से ऐसे बटन होता है ना, बटन इस तरह का सेल होता है ये। तो जनरली कहाँ पर देखा आपने? जो घड़ी होती है जो हम हाथों पे बांधते हैं उन घड़ी के अंदर मरकरी सेल होता है। जो हियरिंग एड्स होते हैं, ये जो सुनने वाले डिवाइस होते हैं, एड्स जो रिचार्ज होते हैं आजकल, ठीक, उनमें कौन सा सेल होता है? मरकरी सेल। अगेन ये भी प्राइमरी सेल है। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? इसी तरह से हमारे पास एक तरह का कंटेनर होता है, ठीक। ये जो कंटेनर बना होता है, अगेन मैं बता दूं ये भी किसका बना होता है? जिंक का, जैसा पिछले सेल के अंदर था। अगेन इसमें भी क्या होती है? कार्बन की रोड होती है। किसकी रोड होती है बच्चे? कार्बन की रोड। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है फिर इसमें? डिफरेंस है बच्चे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डाला होता है वो, इसके अंदर जो पेस्ट डालते हैं वो जनरली किसका डाला जाता है? KOH और मरकरी ऑक्साइड, ये इसके अंदर डाला जाता है। पीछे वाले में कौन कौन था? MnO2 था और कौन था?
हमारे पास अमोनियम क्लोराइड था। अब देखते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेन तो है रिएक्शन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एनोड पे क्या रिएक्शन होगी और यहाँ लिख रहा हूँ मैं कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। तो अगेन मैं बता दूं, जो जिंक है वो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है, और जो कार्बन है वो किसका काम करेगा, हमारे पास कैथोड का काम करेगा। तो यू नो वेरी वेल एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं। तो अगेन जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये जो जिंक है, ये जो KOH से OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे हमें, उनके साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, जिंक ऑक्साइड। और प्लस में क्या लॉस कर देगा, पानी। क्या लॉस करेगा, पानी। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और पानी, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी, यहाँ तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, 2OH नेगेटिव। अब 2 नेगेटिव तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो एनोड वाली रिएक्शन है ये हमारे पास, इसको याद कर लीजिए। जिंक किससे रिएक्शन करेगा, KOH से जो OH नेगेटिव आए हैं उनसे रिएक्शन करेगा और जिंक ऑक्साइड बना लेगा, प्लस में पानी और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस। अब रिडक्शन होगा मरकरी ऑक्साइड का। किसका होगा रिडक्शन, मरकरी ऑक्साइड का। तो आ जाते हैं, ये आ गया है मरकरी ऑक्साइड HgO। ठीक है, अब देखो ना, इसके अंदर जो प्रोडक्ट है ना, ये दोनों प्रोडक्ट है, ये एज इट इज लिख दो यहाँ पर। देखो मैं आपको निंजा ट्रिक बता रहा हूँ भाई याद करने की। इसमें जो ये प्रोडक्ट लिखे हैं पानी और इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख दो। तो पानी प्लस में इलेक्ट्रॉन, आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मरकरी ऑक्साइड की ऑक्सीजन को हटा दो बस, तो यहाँ पर बन जाएगा मरकरी। तो सर प्लस में क्या बनेगा, देखो इसका इधर देखो, इधर किसका यूज हुआ है, OH नेगेटिव को, तो यहाँ OH नेगेटिव लिख दो बच्चे बस, 2OH नेगेटिव। ये लो भाई होगी कहानी। देखो समझो, ये तो हमने लिखे यहाँ पर और ये हमने लिखे यहाँ पर। आपको तो याद ही कुछ भी नहीं करना पड़ा यहाँ पर, बोली कुछ याद करना पड़ा। जिंक ने OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाया, पानी बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब इस पानी का और 2 इलेक्ट्रॉनों का यूज हो जाएगा कहाँ पर, रिडक्शन में। मरकरी ऑक्साइड पानी और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके मरकरी और ये जो OH नेगेटिव यहाँ पर यूज है वो वापिस बना देगा। ये रिएक्शन हो गई है। ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हो, मतलब आप रिएक्शन फर्स्ट को और सेकंड को जोड़ दो, लेफ्ट साइड में जुड़ेगी, तो 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, यस और नो। H2O से H2O कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, Zn प्लस में HgO गोज टू ZnO प्लस में Hg। बताइए अब ये रिडोक्स रिएक्शन है या नहीं है। जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पर बच्चे, ऑक्सीडेशन, और मरकरी ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है कहानी यहाँ पर, हाँ जी सर अच्छे से क्लियर है। ये लगभग 1.35 वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करती है ये वाली सेल, ठीक है ना। एक छोटी सी सेल होती है, पैलेट टाइप सेल होती है, जैसे बटन होता है ना, पैलेट होती है, इस टाइप की सेल होती है। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास जो प्राइमरी सेल्स थी वो होती हैं कंप्लीट। प्राइमरी में 2 ही पढ़नी थी हमें, कौन सी, ड्राई सेल, और कौन सी पढ़नी थी हमें, ये मर्क्यूरी सेल। कौन सी पढ़नी थी, मर्क्यूरी सेल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है भाई। वीडियो लेक्चर यदि अच्छा लग रहा है तो जरूर जाएं कमेंट में और हमें बताएं, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अब सेकेंडरी सेल्स की तरफ। तो चलिए भाई सेकेंडरी सेल में लेड स्टोरेज बैटरी की तरफ प्रोसीड करते हैं। आपने कहाँ देखी है जनरली लेड स्टोरेज बैटरी, जो इन्वर्टर बैटरीज होती हैं घर पे वो लेड स्टोरेज बैटरी होती हैं। जो कार बैटरीज होती हैं, कार के अंदर जो बैटरीज होती हैं वो भी लेड स्टोरेज बैटरी होती है। ट्रैक्टर वगैरह में आपने देखा होगा वो भी लेड स्टोरेज बैटरी होती है। किसी भी व्हीकल के अंदर जो बैटरी होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी क्या करेगी, कैसे काम करेगी। तो मैं बता दूं एक बार, जनरली लेड स्टोरेज बैटरी में यहाँ पर यदि मैं आपको बनाकर दिखाऊं इस तरह से, ठीक, हमारे पास 6 सेल होते हैं। आपने घर पे देखी होगी भाई, जनरली 6 सेल की बैटरी होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इनमें से जो ये वाला है और एक एक छोड़ के ये वाला और ये वाला, ये काम करेंगे हमारे पास एनोड का। किसका काम करेंगे, एनोड का। जो ये बचे हुए 3 हैं, बचे हुए 3, ये जनरली काम करते हैं किसका, कैथोड का। किसका काम करते हैं, कैथोड का। ये जो एनोड का काम करते हैं जनरली इनके अंदर लगा होता है लेड। कौन लगा होता है, लेड, Pb, ठीक। और जो जनरली ये जो कैथोड का काम करते हैं, कैथोड का, इनके अंदर होता है हमारे पास लेड तो होता ही है, लेड ग्रिड तो होती है, बट उनके अंदर हमारे पास लेड ऑक्साइड भरा होता है, PbO2। क्या भरा होता है, PbO2। तो एनोड पे कौन आ गया, लेड। कैथोड पे कौन आ गया है, लेड ऑक्साइड। कौन आ गया है, लेड ऑक्साइड।
ये जो हर ये इलेक्ट्रोड दिख रहा है आपको, ये 2 वोल्ट पैदा करता है। तो टोटल हमारे पास कितने वोल्ट पैदा होता है यहाँ से? 12 वोल्टेज यहाँ से मिलती है हमें इन्वर्टर बैटरी से। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, आप जिसको बोलते हो कि बारिश का पानी मिला देते हैं ना कई बार, वो इस तरह से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है बच्चे, वो होता है 38% मास बाय मास H2SO4 का सोल्यूशन। किसका? H2SO4 का सोल्यूशन, वो लिक्विड जो होता है इसके अंदर। हम देखते हैं पानी खत्म हो गया, ठीक। तो ये तो बेसिकली लेड स्टोरेज बैटरी की स्ट्रक्चर हमारे पास, ठीक है। अब हमें करना है रिएक्शन, यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन, अब क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी जिसको आप दोबारा चार्ज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम पहले बता रहे हैं ड्यूरिंग डिस्चार्ज कौन सी रिएक्शन होगी। ड्यूरिंग डिस्चार्ज, कि जब डिस्चार्ज होगा तो तब कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसी तरह से हमारे पास पहले एनोड पे रिएक्शन होगी, एट एनोड। अभी अभी मैंने बताया कि एनोड पे कौन था? लेड था ना, तो ले लीजिए लेड Pb। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है? H2SO4, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको SO4 2 नेगेटिव, मतलब सल्फेट आयंस, ठीक है। तो ये लेड सल्फेट आयन से मिलकर क्या बना लेगा? लेड सल्फेट बना लेगा, और 2 नेगेटिव चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है कहानी? तो अब आते हैं कैथोड पे, क्या होगा बच्चे? एट कैथोड। अब कैथोड पे कौन था? लेड ऑक्साइड था। तो चलिए PbO2 के पास कि भाई साहब आजा PbO2, ठीक है। अब फिर से कौन है? सल्फेट आयंस है हमारे पास, SO4 2 नेगेटिव आयंस है। अब सल्फेट आयन पीछे H प्लस आयन भी छोड़ के आया था, नहीं आया था, तो H प्लस आयन ले लो भाई, 4H प्लस आयन लेने पड़ेंगे आपको। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इनको यूज कर लो, ये लो भाई 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर लिए? यूज। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? लेड सल्फेट बन जाएगा, PbSO4। क्या बन जाएगा? यहाँ पर भी लेड सल्फेट। प्लस में क्या बनेगा? पानी ही बन सकता है, H और O बचेंगी, तो क्या बनेगा? पानी 2H2O। तो ये है डिस्चार्जिंग की रिएक्शन एनोड पे और कैथोड पे। याद कर लीजिए, एनोड पे क्या होगा? लेड सल्फेट आयन से मिलेगा, लेड सल्फेट बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। कैथोड पे लेड ऑक्साइड सल्फेट आयन से मिलेगा, तो अगेन लेड सल्फेट बनाएगा और 2 पानी क्या कर देगा? लॉस कर देगा बच्चे। कितने पानी? 2 पानी। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इनको जोड़ दीजिए। लेफ्ट साइड में जुड़ेगी, राइट साइड में जुड़ेगी। जो कट रहा है उसको काट दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गई। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास? लेड, देखिए Pb प्लस में PbO2 SO4 2 नेगेटिव कितने आ जाएंगे? 2, तो 2SO4 2 नेगेटिव। H प्लस कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 4H प्लस, ठीक है। राइट साइड में क्या रिएक्शन हो जाएगी? PbSO4 कितने हो जाएंगे? 2 PbSO4, ठीक है, प्लस में 2 पानी। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। आप चलते हैं कि रिचार्ज जब होगा इन्वर्टर बैटरी, तो कौन सी रिएक्शन होगी? भाई बहुत आसान है बेटा, मतलब ये हलवा बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए इन चीज़ों का। अब ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि जब अब हम रिचार्ज करेंगे बैटरी को, तो हम करंट लगाएंगे तो करंट ना रिवर्स रिएक्शन कर देगा यहाँ पर। तो अब ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जो एनोड पे रिएक्शन हो रही है, अब वो कैथोड पे होने लग जाएगी। देखो अब ये प्रोडक्ट बन रहा है, नहीं बन रहा है? इसके इस साइड में क्या हो रहा है बच्चे? ऑक्सीडेशन। अब इसका मतलब ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, तो रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पे। तो देखो ना, एट कैथोड क्या करोगे आप? एट कैथोड, एट कैथोड मतलब जो एनोड वाली रिएक्शन वो उल्टी कर दो, बस 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 बस, और कुछ भी करना ही। तो सर ये लो PbSO4 ये ली, हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिए सर, उल्टा कर दिया, मतलब हमने Pb बना दिया और SO4 2 नेगेटिव बना दिया। बना दो भाई, आसान है बिल्कुल। अब आ जाओ एट एनोड। अब वहां पे जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, अब यहाँ पर वो कहाँ होगी? एनोड पे। वहां पर जो एनोड पे हो रही थी, यहाँ पर कहाँ होगी? कैथोड पे। तो यहाँ पर कैथोड पे रिएक्शन ये हो रही थी, अभी कहाँ होने लग जाएगी? एनोड पे, लेकिन उल्टी होगी इससे। बस क्या होगी? इससे उल्टी। तो इसको उल्टी कर दो बस। ये लो PbSO4 प्लस में सर 2 पानी गोज टू सर PbO2 प्लस में सर SO4 2 नेगेटिव प्लस में सर 4H इलेक्ट्रॉन प्लस में 4H प्लस में सर 2 इलेक्ट्रॉन। अब ओवरऑल रिएक्शन कौन सी? ओवरऑल। तो ओवरऑल रिएक्शन तो ये हो रही थी हमारे पास, इसकी उल्टी कर दो बस। क्या कर दो? इसकी उल्टी। तो क्या बन जाएगा? 2 PbSO4 सर प्लस में 2 पानी सर गोज टू सर Pb प्लस PbO2 2SO4 2 नेगेटिव 2SO4 2 नेगेटिव, ठीक है।
प्लस में सर 4H प्लस, ये लो भाई, बस कहानी खत्म, यही है लेड स्टोरेज बैटरी। तो अब आप ये काम करिए, ड्यूरिंग डिस्चार्ज की रिएक्शन याद कर लो बस। कौन सी याद कर लो? ड्यूरिंग डिस्चार्ज की रिएक्शन याद कर लो, बस आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना। ये जो 6 की 6 सीरीज ये होती हैं, ये 6 की 6 हमारे पास इलेक्ट्रोड, ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं भाई। मैं बता दूं आपको, ये किस में कनेक्टेड होते हैं? सीरीज में। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास भाई निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, या निकल कैडमियम बैटरी भी बोलते हैं इसको, निकैड सेल भी बोलते हैं। अगेन ये फिर से रिचार्जेबल सेल है, बट थोड़ी सी महंगी है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाती है ये महंगी, जनरली कैलकुलेटर वगैरह यूज होते हैं उनके अंदर होती है ये, बट महंगी है। लेकिन यहाँ पर फिर से आपको वही पहचानना पड़ेगा कि एनोड क्या होता है, यहाँ पर कैथोड क्या होता है, और इसकी लाइफ जो है वो ना ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है हमारे पास? ये जो बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ी थी हमने, उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर कैडमियम का इलेक्ट्रोड होता है, फिर से इस तरह से किसका इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास? कैडमियम का, जो काम करता है किसका? एनोड का। बच्चे यहाँ पर किसका काम करता है? एनोड का। ठीक है। अगेन इसमें क्या होता है हमारे पास? निकल का ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, निकल का ऑक्साइड NiO2 प्रेजेंट होता है विद KOH। ठीक है, ये किसका काम करेगा हमारे पास? कैथोड का काम करेगा। फिर से वही काम आ जाता है हमारे पास की रिएक्शन क्या होगी? एनोड की रिएक्शन याद कर लीजिए भाई। हमारे पास देखिए जो कैडमियम है, कैडमियम, ये जो कैडमियम है हमारे पास OH नेगेटिव आएगा, KOH में से OH नेगेटिव, उसके साथ रिएक्शन कर लेगा 2OH नेगेटिव, और क्या बना लेगा? कैडमियम हाइड्रोक्साइड CdOH ट्वाइस, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा यहाँ से? लॉस। तो एनोड पे क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन बाय द लॉस ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए फिर कैथोड पे देख लेते हैं हमारे पास क्या होगा। कैथोड पे क्या होगा भाई? रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या आ जाएगा हमारे पास? NiO2 क्या आ जाएगा हमारे पास कैथोड पे? NiO2। वो क्या यूज करेगा? यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं उनको यूज करेगा, और प्लस में जो वाटर है उसको यूज करेगा। यहाँ पर किसको यूज करेगा यहाँ पर बच्चे? वाटर को। ठीक है ना। ठीक है भाई, कहानी यहाँ तक की। तो क्या बना लेगा यहाँ पर? निकल भी अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा, तो बन जाएगा निकल OH ट्वाइस। अब प्लस में देखो यहाँ पर जो 2OH नेगेटिव वो रिलीज कर देगा, ये क्या रिलीज कर देगा? 2OH नेगेटिव। 2H है यहाँ पर, 2 ही H है, 4H है भाई यहाँ पर 2H2। तो ये रिएक्शन हमारे पास निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी की। एनोड पे कैडमियम का ऑक्सीडेशन होगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, उस पे कैथोड पे निकल ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये +4 से कहाँ चला जाएगा? +2 पे, और इस तरह से कैथोड और एनोड पे रिएक्शन होगी हमारे पास। ये जो बैटरी है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1.4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या करती है? जनरेट करती है। ठीक है, देखने में आपको लग रहा होगा कि ड्राई सेल जैसी है, जैसे यहाँ पर बीच में रोड है ऐसा है, बट ये रिचार्जेबल है बच्चे। क्या है ये? रिचार्जेबल है। ठीक है, आई होप कि अब आप कर लेंगे। हमारे पास हमने 4 सेल्स पढ़ी हैं आज हमारे पास। सबसे पहली सेल पढ़ी हमने कौन सी सेल? ड्राई सेल, जो लेक्लेंचे सेल जैसी है। ठीक है ना। दूसरी पढ़ी हमने कौन सी? बटन सेल या फिर मरकरी सेल जिसको बोला जाता है, मरकरी सेल। ये तो दोनों थी कौन सी? प्राइमरी बैटरीज, प्राइमरी। दूसरी हमने पढ़ी फर्स्ट मतलब सेकेंडरी बैटरीज में पहली लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ी हमने, लेड स्टोरेज बैटरी हमने पढ़ी। सेकंड पढ़ी हमने निकल कैडमियम सेल पढ़ी। आई होप आपको ये चारों की चारों सेल अच्छे से क्लियर है, कहाँ यूज होती हैं कहाँ यूज नहीं होती, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। रिएक्शन भाई मैं फिर बता देता हूँ बच्चे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर जाएं और हमें बताएं हाउ डिड यू फील अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।